उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर छोटे छोटे 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे अपने अपने खेल में मस्त थे कि अचानक ईश्वर ने उनकी मुस्कुराहट छीनकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी सांसों को रोक दिया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि घटना स्थल पर इलाके के पहुंचे तमाम लोगों ने भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। यह दर्दनाक हादसा बहराइच जिले के थाना रुपईडीहा क्षेत्र के सलारपुर लक्ष्मणपुर गांव का है, जहां के ग्रामीण वारिस अली का मकान कच्ची दीवार का बना हुआ था और वहीं पर 5 छोटे छोटे मासूम बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी वह मिट्टी की दीवार अचानक उन्हीं बच्चों के ऊपर आ गिरी और 5 मासूम बच्चे उसी दीवार के मलबे में दब गए। बताया जाता है कि दीवार गिरने का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में बैठी महिलाएं घबरा गईं और घटना स्थल के सामने जो महिला बैठी थी उसने बच्चों को उस मलबे में दबा देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर आसपास की दर्जनों महिलाएं मौके पर पहुंच गईं और बच्चों को निकालने का प्रयास करने लगीं। महिलाओं के चीख पुकार से गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 14 वर्षीय मुख्तार और 7 वर्षीय अफ्तार व 10 वर्षीय ममेरा भाई नसरुद्दीन की सांसें थम चुकी थी, जबकि इमामुद्दीन व मेराजुद्दीन दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के कारण मृतक बच्चों के पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। जिनके घरों में चंद घंटे पहले खुशियां खेलती थीं, उसी आंगन में जोर जोर से रोने बिलखने की आवाजें आ रही हैं। इस घटना से जहां परिजनों के दिलों पर गहरा सदमा हुआ है, वहीं इलाके के लोगों में भी कराह देखी जा रही है। जी बरसाती। कितने बच्चे घायल हैं? 2 बच्चे घायल हैं, 3 की मौत हो गया। बच्चों की उम्र क्या है जो घायल हैं? अभी एक का 12 साल है, 10 साल है, 10 साल से छोटे हैं। कि बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे यहाँ खेल रहे थे, कच्ची दीवार थी, वो अपने आप गिर गया, वहाँ कोई नहीं था। पुरानी दीवार थी, तो पहले से ये करीब 50 साल पुरानी दीवार है, लेकिन कुछ गिरा दिए थे और एक दीवार जो है पुरानी वो थोड़ा झुका हुआ था, खड़ा था, उसी के किनारे बच्चे खेल रहे थे और अचानक दीवार गिर गई। कुल कितने बच्चों की मौत हुई और कितने बच्चे घायल? 3 बच्चों की मौत हुई है, 2 घायल है। क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से? आप गांव के प्रधान है, मुखिया है, क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? यार गरीब बच्चे हैं, सहायता तो चाहिए ही, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि पोस्टमार्टम न हो, पंचनामा करा दिया। घटना की जानकारी पाकर उप जिलाधिकारी नानपारा अजीत परेश और रुपईडीहा थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने पूरे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के लिए अधिकारियों ने जब बच्चों के परिजनों से बात की तो उन्होंने बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे पंचनामा भरकर तीनों बच्चों का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। घटना स्थल पर पहुंचे उप जिलाधिकारी नानपारा अजीत परेश ने बताया कि क्षेत्र की ग्राम पंचायत तहसील नानपारा के सलारपुर गांव में आज दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच एक मकान था जिसको पहले ही तोड़ा जा चुका था। उसमें एक कच्ची दीवार लगभग 2 से 3 मीटर तक की बची हुई थी, जो अचानक गिर गई। उसके गिरने से जो है 5 बच्चे जो है उसमें दब गए, जिसमें 3 बच्चों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 घायल बताए गए हैं, जिनका इलाज के लिए उन्हें बहराइच उनके परिवारजन लेके गए। सर, क्या शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है सर अब सहायता के तौर पर? पहले सहायता के तौर पे इन लोगों से पोस्टमार्टम के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी परिवारजन इनके राजी नहीं है। एक परिवार हैदराबाद में भी उनके पिताजी, उनसे भी दूरभाष से बात हुई है, लेकिन उनमें पोस्टमार्टम की सहमति नहीं बन रही है। और जो अभी तक की हम लोगों के पास दैवीय आपदा या अन्य जो भी सहायता दे हैं, उनमें पोस्टमार्टम आवश्यक है किसी भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए। जैसे आगे जो भी बात आएगी वो आपको
आपको बताते चलें कि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई ऐसे मकान देखे जा सकते हैं जिनकी दीवारें इसी तरह कच्ची हैं और उनसे भी इसी तरह की हादसे होने की आशंका है।